चैप्टर नंबर 5 रतन दादा भाई टाटा। आरडी नाम से प्रसिद्ध रतन दादा भाई टाटा का जन्म सन 1856 में नवसारी में हुआ था। यही उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा हुई। बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद मद्रास में कृषि विज्ञान का अध्ययन किया। शिक्षा संपन्न होने के बाद उन्होंने अपने पिता की कंपनी टाटा एंड कंपनी से अपने कार्य की शुरुआत की। जब उन्होंने इस कंपनी में प्रवेश किया था तब इसकी हालत अच्छी नहीं थी। व्यापार मंदी की ओर अग्रसर था, अतः कंपनी के कार्य हेतु उन्हें हांगकांग भेजा गया। सन 1876 में अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वे पूर्ववत कार्यरत रहे। सन 1883 में कंपनी का कार्यभार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। उसी समय कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं थी। यह वह समय था जब उन्हें अपनी वित्तीय योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर मिला और उन्होंने अपनी कंपनी को कई समस्याओं एवं दुष्चक्रों से उबार लिया। जमशेद जी आरडी की योग्यता से बहुत प्रभावित हुए, अतः सन 1884 में उन्होंने आरडी को अपनी कंपनी इम्पेरस मिल्स में ले लिया। इसके बाद सन 1887 में उन्हें अपनी नवगठित कंपनी टाटा एंड सन्स में एक भागीदार के रूप में शामिल कर लिया। रतन दादा भाई को इम्पेरस मिल में इसके प्रबंधक बेजन जी दादा भाई मेहता के साथ संबंध किया गया। बेजन जी तब तकनीकी एवं प्रबंध का काम देख रहे थे, जबकि रतन दादा भाई को वित्तीय पक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी अवधि में उन्हें उनके चचेरे भाई दोराबजी टाटा के साथ यवतमाल में एक फैक्ट्री खोलने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। स्वदेशी मिल की आर्थिक स्थिति उस समय ठीक नहीं थी, अतः आरडी को उसकी वित्तीय कार्यभार सौंपा गया। जमशेद जी के मार्गदर्शन में दोराबजी के साथ मिलकर उन्होंने सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया तथा कंपनी को कठिनाई से उबारा। नौशेरवानजी द्वारा स्थापित कंपनी के व्यवसाय में जमशेद जी द्वारा स्थापित कंपनी का व्यवसाय भिन्न था, अतः उन्होंने पूर्वी शाखा का कार्यभार अपने चचेरे भाई आरडी को सौंप दिया। आरडी टाटा कुछ वर्षों के लिए हांगकांग चले गए, जहां उन्होंने शंघाई आदि स्थानों पर शाखाएं स्थापित की, जो कि चावल व रेशम का व्यवसाय करती थी। उनके नियंत्रणाधीन यह व्यवसाय इतना फला फूला कि शीघ्र ही न्यूयॉर्क एवं पेरिस में नई शाखाएं खुल गई, जो मुख्यतः मोती व रेशम का कारोबार करती थी। पेरिस में भी उन्हें सुजाने ब्रियरे से प्यार हो गया और सन 1902 में उन्होंने उनसे शादी कर ली। जमशेद जी की मृत्यु के पश्चात सन 1907 में टाटा एंड सन्स का नाम परिवर्तित होकर टाटा सन्स एंड कंपनी हो गया। इसके 3 भागीदार थे, सर दोराबजी, सर रतन टाटा एवं आरडी टाटा। टाटा एंड कंपनी के नाम से हांगकांग से परिचालित कंपनी का विलय भी इसी नई कंपनी में कर दिया गया। मुख्यालय बम्बई में रहते हुए व्यापार एवं वित्तीय कार्यों को देखना आरडी का मुख्य कार्य था। यहाँ रहकर उन्होंने जमशेद जी द्वारा परिकल्पित परियोजनाओं, लौह एवं इस्पात कंपनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी एवं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को पूर्णतः प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1918 में सर रतन टाटा की मृत्यु के बाद आरडी ने कंपनी के महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार भी संभाला। जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण कंपनी कठिनाई के दौर से गुजर रही थी, ऐसे कठिन समय में कंपनी को इस दौर से बाहर निकाल लेना आरडी की कार्यकुशलता का सबसे पुष्ट प्रमाण है। यह उनके परिपक्व अनुभव तथा अप्रतिम मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो सका था। गंभीर आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्हें कल्याणकारी कार्यों तथा मानवता से मुंह नहीं मोड़ा। कुछ समय तक वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी रहे। बाद में लौह एवं इस्पात उद्योग का बचाव सुनिश्चित करने में
वह उनके काम आया। सन 1890 में उनकी जापान यात्रा से भारत जापान व्यापार संबंध विकसित करने में मदद मिली। जापानी सम्राट के उनके कार्य को मान्यता प्रदान करते हुए थर्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन उपाधि से उन्हें विभूषित किया। 26 अगस्त 1926 को उन्होंने इस संसार से प्रयाण किया।